नमस्कार, हरियाणा फोकस देख रहे सभी दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के खास समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बार फिर सादगी की मिसाल पेश करते हुए भारतीय रेल में सफर किया। मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ से सोनीपत तक जन शताब्दी में सफर किया। करनाल स्टेशन पर उन्होंने आम लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया। मुख्यमंत्री ने सफर के दौरान अपने दफ्तर से जुड़े फाइल संबंधी कार्य भी रेल में ही निपटाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि रेल का सफर करने में बहुत आनंद आ रहा है। इससे सरल, इससे सुगम, आरामदायक सफर नहीं होता है। सड़क मार्ग और हवाई मार्ग से अच्छा रेल मार्ग होता है। रेलवे की यात्रा के दौरान व्यक्ति को काफी समय मिल जाता है। इस दौरान लोगों से बातचीत की जा सकती है, फाइल संबंधी कार्य निपटाए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि रेलवे में यात्रा करने का उनका पुराना अनुभव रहा है। आज जन शताब्दी में यात्रा करके अच्छा अनुभव हो रहा है। करनाल स्टेशन पर मुख्यमंत्री के मीडिया कोऑर्डिनेटर जगमोहन आनंद ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उनसे मंत्रणा की। हरियाणा के सोनीपत में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी व सीएम मनोहर लाल राय में 890 करोड़ रुपए की लागत से बने 11 फ्लाईओवर और नेशनल हाईवे 44 के 30 किलोमीटर लंबाई की सड़क परियोजना के लोकार्पण के बाद अब अनाज मंडी में भारत गौरव रैली में पहुंचे, जहां उन्होंने मंच के सभी कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। इसके बाद दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भारत गौरव रैली में जींद के 2 परियोजनाओं को मंजूरी देने पहुंचे। उन्होंने कहा कि वो विधायक मिड्डा जी ने जींद विधानसभा में नरवाना रोड से रोहतक रोड तक बाईपास और एक मिनी बाईपास की मांग रखी है, वे इसे मंजूर करते हैं। उन्होंने कहा कि देश में कांग्रेस ने 60 साल राज्य किया और लोगों को गरीबी हटाने का झांसा दिया। 60 साल कांग्रेस वाले नेताओं की गरीबी जरूर दूर हो गई। 60 सालों में जो कांग्रेस नहीं कर पाई, वे केवल 10 सालों में मोदी के नेतृत्व में हमने कर दिखाया है। ये हमारी सरकार की विशेषता है। गडकरी ने कहा कि हरियाणा का संपर्क अब दिल्ली से है। बहुत से एक्सप्रेस वे बना रहे हैं। वे रोडों को लेकर हुए कामों को गिना रहे हैं। हरियाणा में 100 के करीब प्रोजेक्ट उनके चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब सोनीपत से मुंबई तक 12.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। हरियाणा में 6000 करोड़ का काम हमने पूरा किया है। ग्रीन एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। अंबाला से कोटपुतली तक 313 किलोमीटर का काम पूरा किया है। प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करें, ऐसी उनकी इच्छा है। इसके लिए सीएम ने उन्हें आग्रह किया। दिल्ली अमृतसर कटरा हरियाणा के लिए पाइपलाइन होगा। सीएम मनोहर लाल ने रैली में कांग्रेस पर पलटवार की। उन्होंने कहा कि हमने 3D का सफाया कर दिया है। पूर्व की सरकार में दरबारी की चलती थी, डीलर सरकार चलाते थे और दामाद भी इनमें से ही एक थे। अब ये खत्म हो गए हैं। अपने कार्यकाल में 3000 रुपए बुढ़ापा पेंशन करेंगे, जो 1000 रुपए में शेखी बखारते थे, उनके पीछे छोड़ दिया गया है। हरियाणा में सबसे ज्यादा बुढ़ापा पेंशन दी जा रही है। मेट्रो का हमने विस्तार करवाया। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 साल से देश तरक्की कर रहा है। हमने भी 8.5 साल से डबल इंजन की सरकार में कार्य किया है। सफर आसान और सस्ता हो गया है। हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई यात्रा कर सकता है। हरियाणा में केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया है। जो योजनाएं केंद्र ने दी, सब पर हमने काम किया। आम आदमी, गरीब मजदूर, किसान हो, उनके हक में योजनाएं चलाई। सीएम ने कहा कि 10 साल पहले भ्रष्टाचारियों का हरियाणा था, अब सबको समाप्त कर दिया गया है। अब निर्भय होकर गरीब या अमीर हो, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। पूर्व की सरकार गुंडागर्दी को सपोर्ट करती थी, उनके आधार पर शासन चलते थे। आज हरियाणा में युवा पढ़ाई की लगन में लगा है। सीएम मनोहर लाल अब रैली में लोगों को संबोधन कर रहे थे। उन्होंने आरंभ में कहा कि सोनीपत लोकसभा वासियों, अब ताकत दिखा दो, आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए। उन्होंने नितिन गडकरी का स्वागत किया। कहा कि हमें पता है कि आप जाते जाते कुछ नया देकर जाएंगे। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश जिसके सभी रोड नेशनल हाईवे से जुड़ चुके हैं। इसमें पहले राई में सीएम व गडकरी ने बड़ी स्क्रीन पर जीटी रोड पर दौड़ रहे वाहनों का अवलोकन किया। इस दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी साथ थे। यहाँ सीएम मनोहर लाल व गडकरी एक साथ बैठे तो दूसरी राय में डिप्टी सीएम सांसद रमेश कौशिक के साथ बैठे दिखाई दिए। स्क्रीन में पीएम नरेंद्र मोदी भी रिमोट के साथ सामने आई। नितिन गडकरी रोड मार्ग से ही सोनीपत पहुंचे हैं। यहाँ राई में उनका सीएम व डिप्टी सीएम ने स्वागत किया। कुछ देर बाद गडकरी व सीएम अनाज मंडी में पहुंचे। पंडाल फुल हो गए। यहाँ वे मोदी सरकार के 9 साल की जन उपलब्धियों को जनता के सामने रख रहे थे। मनोहर लाल चंडीगढ़ से शताब्दी ट्रेन से सोनीपत पहुंचे। भाजपा के नेताओं ने यहाँ सीएम का स्वागत किया। आज बहुत ही प्रसन्नता का हमारे लिए विषय है कि आज इस लोकसभा स्तरीय रैली में हमारे बीच में भारत सरकार के हमारे केंद्रीय मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी उपस्थित हुए हैं। आदरणीय नितिन गडकरी जी का स्वागत करता हूं। स्वागत अपने आप में एक विषय है, लेकिन मैं एक बात मान्यवर को बताना चाहता हूं
कि जब जब आप आते हैं हम स्वागत तो आपका करते ही हैं, लेकिन जब तक आपके आने का समाचार भी मिल जाता है तो हम इस बात की इंतजार करते हैं कि आप आ रहे हैं। निश्चित रूप से इस जो सड़कों का बड़ा जाल न केवल हरियाणा प्रांत में बल्कि देश भर में जो बनाया फैलाया जा रहा है, जरूर हमको आप एक सड़क, 2 सड़क, 3 सड़क देकर जाएंगे। और यही नहीं, हम तो ये भी अपेक्षा करते हैं कि जब यहां से जाने के लिए तैयारी करेंगे, जाते जाते अपने भाषण में कुछ और नया भी देकर के जाएंगे आगे करने के लिए। हम लोग लगातार यहां जो आपके द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं उनकी सराहना करते हैं। आज भी 11 ओवरब्रिज, अंडरपास, ओवरब्रिज सब मिलाकर जो नेशनल हाईवे नंबर 44 मुबारका चौक से और पानीपत तक, मुकरबा चौक से पानीपत तक, और ऐसे ही करनाल शहर का एक पूर्वी बाईपास, इसका शिलान्यास, इन ओवरब्रिजेज का तो आज उद्घाटन हुआ है, करनाल बाईपास का शिलान्यास, और ऐसे ही अंबाला शहर का एक नया बाईपास वो भी बनेगा, उसका भी आप शिलान्यास करने के लिए आए हैं। इनकी कीमत लगभग 3700 करोड़ रुपए की ये बनती है जो आपने हमें सौगात दी है। पहले भी जितने नेशनल हाईवे बने हैं, 17 नेशनल हाईवे अभी तक हरियाणा में बन चुके हैं। और विशेष बात यह है कि सब नेशनल हाईवे हरियाणा के सभी जिला केंद्रों को आपस में जोड़ते हैं। हरियाणा एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसके सब जिला केंद्र नेशनल हाईवे से जुड़ गए हैं। शायद ही कोई ऐसा प्रदेश होगा। जब हम नक्शा देखते हैं और वो रोड्स का नक्शा जब होता है तो ऐसा लगता पूरे देश में जाल सा बुन गया है। अब इन सड़कों पर जब हम सफर करते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो बहुत ही एक आनंद का विषय होता है। कोई भी सामान्य व्यक्ति इन सड़कों का लाभ उठाता है, घंटों का सफर मिनटों में हो जाता है। आज याद कर रहे थे स्वयं नितिन गडकरी जी कि जब ये 1986-87 में हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए आए थे, दिल्ली से जब ये सड़क देखते थे ट्रैफिक बहुत होता था। मुझे भी याद है ये सड़क उस समय सिंगल रोड होता था और चंडीगढ़ से दिल्ली तक 6.5-7 घंटे लगते थे, जो चंडीगढ़ से दिल्ली आज मात्र 3 घंटे 3.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। केवल यही नहीं, बहुत से मार्ग बन गए हैं और बहुत से मार्ग जो हैं आगे जो है पाइपलाइन में हैं। तो मित्रों, जब जब हम बताते हैं तो जैसे ही ये हमारी सड़कों को स्वीकार करते हैं, एक बात की हैरानी सब लोग प्रकट करते हैं कि नितिन जी ये पैसा कहां से आता है। इनका कहना कि पैसे की चिंता मत करो, पैसा बहुत है, अपने सरकारों के पास भी है, जनता के पास भी है, लगाने वाले आप मांग बताओ, हम पैसा देने के लिए तैयार हैं। मैं तो कभी कभी कहता हूं जैसे जादूगर, उसको कहा जाए हवा में से पैसे निकाल के ले आता है, तो आप भी पैसा लेने में, पैसा इकट्ठा करने में, लोगों का पैसा निवेश कराने में किसी जादूगर से कम नहीं है जितना पैसा आप लगवा देते हैं। तो मैं आज आपके आने के अवसर पर बहुत ही आपको बधाई देता हूं, क्योंकि ये 9 वर्ष हो गए हैं केंद्र सरकार के, और इन 9 वर्षों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये जो सरकार बनी है, और हम भी लगभग 8.5 साल से हरियाणा में अपनी सरकार चला रहे हैं। डबल इंजन की सरकार ने बहुत काम किए हैं। जैसा सड़कों का जाल है वैसे रेलवे का जाल, ऐसे ही जहाज की यानी सफर कितना आसान सस्ता हो गया कि एक आम हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी अब हवाई यात्रा कर सकता है। तो इस प्रकार से ये सारे काम हुए हैं। इन कामों को लेकर के 9 वर्ष में जो काम हुए, हमने भी हरियाणा में केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, और मैं कहता हूं कि जो योजनाएं केंद्र सरकार ने हमको दी उन सब योजनाओं पर हमने काम किया है। खास करके आम आदमी, आम सामान्य व्यक्ति, गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, उनके हित में केंद्र ने कितनी ही योजनाएं चलाई हैं, और उन योजनाओं को लागू करने में हमसे जो अपेक्षा की गई हमने की है। फिलहाल हरियाणा फोकस में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।